नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे थाना हरदुआगंज पुलिस के द्वारा देर रात करीब 11 बजे चोरी के आरोपी को पकड़ने के लिए एक घर में लाइट बंद कर पलंग पर सो रही महिलाओं का कंबल खींचकर अभद्रता कर मारपीट करते हुए जमकर तांडव मचाए जाने का मामला सामने आया है, जहां देर रात पुलिस के द्वारा जलाली कस्बे के एक घर में घुसकर अर्धनग्न महिलाओं के साथ चारपाई के ऊपर चढ़कर बदसलूकी की गई और धक्का मुक्की करते हुए मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस विषय में महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। कहाँ रहती हैं आप? जलाली में रहती हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? हरदुआगंज। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ कल रात को? सर मेरी बहू बड़ी वाली बाहर वाले कमरे में सो रही थी। मेरा बेटा रहता नहीं है यहाँ पर। बहू मेरी अकेली सो रही थी और वो लोग अंदर घुसे आए और घुस करके और उसने कमर खींच दिया। अंधेरे में लाइट भी नहीं जल रही थी और उन्होंने अपनी टॉर्च वॉर्च कुछ नहीं जला रखी थी। बिल्कुल गुप्पा गुप्पा अंधेरा था। मेरी बहू टीकरी मार के एकदम किच्चर पड़ी, मम्मी मम्मी। मैंने सोचा क्या सपना पनमा देख लिया, क्या हो गया इसे। मैं एकदम भाजी तो देखे तो वहाँ 5-6 लोग खड़े थे अंधेरे में। वो जब लाइट जलाई जब दिखे थे कि पुलिस वाले थे। अच्छा। हाँ, लाइट जलाई जब दिखे थे कि पुलिस वाले थे वो। तो हमने पूछा भाई बात क्या है, इतनी रात में क्यों आए हो हमारे घर पे, कुछ बात तो बताओ। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम यही कहते रहे कि कुछ बताओ तो सही, किस मैटर में आए हो हमारे घर में, किस मैटर में आए हो। उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हम सबरे फिर मैं गई हूँ तो मैंने अब उसको खींचा है ऐसे करके पकड़ के अपने बहू की तरफ से उसको इधर की साइड में खींचा तो पुलिस वाले को। अच्छा। उसने मैं फेंक दी। फिर मेरे ये बाजू में चोट लगी हुई है। पुलिस वाली भी थी? कोई नहीं था, खाली पुलिस वाले थे। तो आपके साथ मतलब पुलिस लोगों ने मारपीट करी है? मारपीट करी हमारे साथ में। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं वो, मैं वहां पे गई थी तो मेरी उन्होंने सारी साड़ी मतलब मैं बीच बचाए कत मैं सर कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, सर बात क्या। मेरी धोती किचड़ गई तो मैं नंगे मुंह हूँ बिल्कुल पेटीकोट ब्लाउज में उन्होंने मुझे उठा के फेंक दिया। अच्छा। जमीन पे फेंक दिया उन्होंने उठा के। फिर भी बताया कुछ नहीं बताया। मैं हाथ जोड़ के कहती रही उन्होंने, कुछ तो बताओ क्या मैटर है। और मेरा बेटा भी ऐसे ही बोल रहा था, क्या मैटर है, मैटर तो बताओ क्या मैटर है। आप क्यों मेरे घर पर रात के 11 बजे आए हो। तो मेरे बेटे ने और वो दारू पिए हुआ था, बहुत बुरी बदबू मार रही थी उसके मुंह से। किसके मुंह से? जो SI है का घनश्याम सिंह के मुंह से। अच्छा। दारू की बदबू मार रही थी। तो मेरे लड़के ने, कुलदीप नाम का लड़का है, उसने वो बना ली, वो वीडियो बनाने लगा बेड पर चढ़ के। तो पुलिस वाला बेड पर चढ़ गया, लड़की कमर में लिपटी थी, 2.5-3 साल की लड़की थी। तो मैंने कहा था मैंने कि लड़की पड़ी है इसमें, लड़की मर जाएगी, अरे लड़की की तरफ तो देख। मैंने कि नीचे लड़की, इसमें कमर में लड़की पड़ी हुई है। मैंने की तो वो कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, इतना दारू पिए था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे बेटे ने वीडियो बनाई तो उसने कहा वीडियो वायरल हो रही है मेरे भाभी के संग में और गलत व्यवहार बता रहे हो आप लोग। वजह क्या है, क्या वजह है, उस वजह का हमें कुछ बताओ तो सही। हमें क्या चाहते हो? हमें सब हाथ जोड़ के हमारी ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा लड़का आना चाहिए और उनके साथ सख्त जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की। बिल्कुल। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू रानी। अच्छा, कहाँ रहती हैं? सर जलाली में। कौन से मोहल्ले में? अड्डे वाला मोहल्ला। अच्छा, जलाली चौकी पड़ती है। थाना कौन सा पड़ता है? हरदुआगंज। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? सर ये हुआ था, मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी, मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है। मैं अकेली अपने कमरे में लाइट बंद करके सो रही थी। पुलिस वाले आए थे, सर घनश्याम जो SI हैं जलाली में, वो आए थे मेरे कमरे में। उन्होंने ना ही टॉर्च जलाई ना ही कोई लाइट जलाई। उन्होंने आते ही मेरा कंबल खींचा, कंबल फेंका, बोलता है मुझसे, सर मैंने ये बोला, सर पहले तो मुझसे तमीज से बोलो, मुझे लगा कोई चोर तो नहीं है। मैंने अपनी सास को जगाया, मैंने कहा मम्मी कोई घर में घुसा है। उन्होंने सीधे सीधे मेरे देवर को ले जाने लगा। हमने पूछा सर बात क्या है, आप हमें बात बताइए, आपका कायदा कानून ये नहीं कहता आप हमारे घर में घुसो, हमें बाहर इन्वॉल्व करो, हमें बाहर बुलाओ कि क्या बात है क्या नहीं। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, सीधे मेरे बेड पे आके मेरा कंबल फेंका,
फिर मेरे देवर को ले जाने लगे। हमने बोला सर आप ले जाइए, लेकिन बात बता दीजिए क्या बात थी। बोलने लगे नहीं ले जाना है। मैंने अपने देवर को पकड़ा, मेरी सास ने पकड़ा, उन्होंने मेरे गाल पे थप्पड़ मार के सर बाहर पकड़ के मुझे बेड पे फेंक दिया। उसके बाद मेरा ये हाथ मरोड़ा, उन्होंने चारों चूड़ियां मेरे हाथ में घुस दी। उसके बाद मेरी देवरानी आई थी जो मेरे देवर को ले जा रहे थे। मेरी देवरानी ने देवर को पकड़ा, मेरे देवर वीडियो बना रहे थे कि मेरी भाभी पे हाथ उठाया है, इसीलिए मेरे देवर को इस वजह से वो पकड़ के ले गए कि तूने वीडियो क्यों बनाई, क्यों वायरल कर रहा है मेरी वीडियो। इस वजह से सर वो उनको ले गए पकड़ के। मेरी देवरानी ने बहुत कोशिश की थी बाहर तक, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। मामला क्या था, किस बात? मामला सर कुछ नहीं बताया उन्होंने। हमने पूछते रहे उनसे कि सर क्या बात है, क्या बात है, कुछ तो बताइए। कितने लोग थे? सर 2 तो बिना वर्दी के थे, 8 लोग थे वो। 4 तो अंदर घुसे थे। लेडीजों से मारपीट ऐसा ही नहीं की है जो घनश्याम है। 2 गेट पे थे। मेरे देवर को ले गए, मेरी देवरानी के साथ मारपीट की। सर आप इनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे मसले पर सीओ अतरौली ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थाना हरदोगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 613/23 की जांच करने की कल पुलिस रात अभियुक्त के घर गई थी। वहां पर उपस्थित महिलाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। प्रथम दृष्टया महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप संदिग्ध प्रतीत होते एवं अभियुक्त को संरक्षण देने के दौरान वो वीडियो बनाई गई थी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त से 2000 रुपए एवं चोरी हुई घड़ी की चेन भी बरामद कर ली गई है, जिसको वादी द्वारा तस्दीक किया गया है। फिर भी लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए जांच की जा रही है। बाद जांच आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पिछले कई वर्षों से महिलाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार परक बनाने में जुटी रोजगार भारती इस बार भी अलीगढ़ व हाथरस में जगह जगह मेहंदी स्टॉल लगवा रही है। पिछले 4 वर्षों से ये कार्यक्रम रोजगार भारती बड़े स्तर पर करती आ रही है। इस बार और भव्य तरीके से स्टॉल लगाए जाने की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। इस बार सौभाग्य महोत्सव के नाम से करवा चौथ पर्व मनाया जा रहा है। रोजगार भारती के विभाग संयोजक गौरव हरकुट ने बताया कि महिलाओं को सस्ती दर पर रोजगार भारती के इन स्टॉल के माध्यम से हाथों को मेहंदी से सजाने का मौका मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रवीण मंगला, संरक्षक डॉक्टर निशा शर्मा, विभाग कार्यवाहिका ऋचा गोटेवाल, रविंद्र चौधरी, अलका आदि मौजूद रहे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस संबंध में रखी है? ये जो प्रेस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सभी मेरे पत्रकार बंधु अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। मैं बताना चाहूँगा कि ये एक रोजगार भारती का मंच है और इसी श्रृंखला के तहत रोजगार भारती 30, 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को एक मेहंदी लगाने का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि अलीगढ़ में 40 विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। इन स्थानों पर हमारी जो माताएं बहनें हैं वो आकर मेहंदी लगवा सकती हैं। तो इसमें किस तरह की स्टॉल लगाई जाएंगी, क्या है? देखिए, इसमें ये है कि सबसे पहले क्या जो भी ये 40 स्थान है यहाँ पर बहनें, हमारी माताएं बहनें आएंगी और जगह जगह मतलब हम टेबल चेयर लगवा के रखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आके बैठ के अपनी माताएं बहनें मेहंदी लगवा सकती हैं। तो किसी जगह ये निर्धारित की गई है आपने? ये जगह जो निर्धारित है इसकी आपको लिस्ट दे दी जाएगी। अभी थोड़ी देर में आप सभी बंधुओं को लिस्ट दे दी जाएगी। मेरा नाम रुचि गोटेवाल है। ये रोजगार भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सौभाग्य महोत्सव नारी के 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार मेहंदी रहता है। उसके लिए जगह जगह स्थानों पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। हम पूरे ज़िला में, अलीगढ़ ज़िला और हाथरस ज़िला में जो आसपास जितने भी आपके गवाना, छर्रा, इगलास, अतरौली ऐसे क्षेत्र आते हैं, यहाँ भी स्टॉल्स लगे हैं। इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा है। जैसे छोटी बच्चियाँ या छोटी बहनें जो रहती हैं वो लगाती हैं मेहंदी, मस्टरी वही लगाती हैं, और जो बहनें नहीं लगवा सकती 400-500 पार्लर में जाके 1000-1500 नहीं दे पाती हैं, वो भी इन स्टॉल्स पर जाकर, इन स्थानों पर जाकर अपनी मेहंदी, अपने श्रृंगार को पूर्ण रूप दे सके। ऐसा रोजगार भारती का उद्देश्य है। थैंक यू। रोजगार भारती का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? रोजगार भारती का गठन हम लोगों ने कोविड टाइम में, जब हम लोग देख रहे थे कि लोगों को रोजगार कम हो रहे हैं, तो हमने देखा कहाँ से कैसे हम लोग छोटे छोटे लोगों को जो बेचारे अपना पेट पालन नहीं कर पा रहे, उन लोगों को किस तरीके से रोजगार दे सकते हैं। वहाँ से हमने रोजगार भारती का गठन किया। तो आपने जो है रोजगार भारती के तत्वाधान में मेहंदी स्टॉल लगाने का करवा चौथ किया है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमको इस बार जब देखा कॉलोनियों की बहनें, आसपास की बहनें
दूर दूर जाकर मेहंदी लगवाती हैं। तो हमने देखा कि ऐसा क्यों ना ऐसा किया जाए कि मेहंदी स्टॉल हर 2 किलोमीटर या हर 3 किलोमीटर पर लगा दी जाए। तो हमने जब पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया तो पहली बार हमने 8 स्टॉल लगाए, फिर उनकी संख्या बढ़ती गई। प्रति वर्ष हम लोग संख्या बढ़ाते हैं। इस बार हमने उसकी संख्या कर 45 कर दी। 45 जगह इस बार अलीगढ़ और हाथरस दोनों जगह मिलकर हम लोग ये स्टॉल्स लगा रहे हैं। तो ये जो स्टॉल लगा रहे हैं आप, क्या ये निःशुल्क होगा क्या इसका कोई चार्जेस रखा है? ये चार्जेस होंगे, लेकिन इसके जो शुल्क होगा वो बहुत कम होगा मार्केट से। वो बहने और वो बहनें लेंगी, उसका रोजगार भारती से उस शुल्क का कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग रोजगार भारती की ओर से बहनों को मेहंदी एवं अन्य जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे। जिन 40 स्थानों पर आप स्टॉल लगाने जा रहे हैं तो वहाँ कैसे मतलब उनको मैनेज किया है, बैठाने की व्यवस्था क्या की है? भाई साहब, हर जगह एक बहन स्टॉल प्रमुख होगी और एक भैया स्टॉल प्रमुख होगा, जिससे कि कोई दिक्कतें ना आए। बाकी हर जगह जहाँ जैसी डिमांड है वहाँ उस तरीके से हमने लगाने का कार्य किया है। कहीं 4, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 10, इस तरीके से बहनों को लगाने का कार्य किया है। करवा चौथ त्यौहार हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। जिस स्टाइल पर आप जो कार्यक्रम करेंगे उस स्टाइल पर एक स्पर्धा रहेगी कि एक कभी ऐसा तो दोनों एक टाइम में ही दो महिलाएं आ जाएंगी, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे? करें पहले मैं आई थी तो मेरी लगानी चाहिए, उन्होंने मेरी नहीं लगाई, वो कैसे आएगी? उसके लिए हमारे पास स्पेयर में पहले से बहनें हैं। भैया मैं बताती हूँ, पहले से हमारे पास 4 बहनें हैं। और जहाँ स्टॉल ज़्यादा है, जैसे कहीं आपने कहा वॉल्यूम कहीं ज़्यादा आ रहा है, दिक्कत जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अनुशासन ही तुम्हारी अनुशासन हमारी पहचान है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। रोजगार भारती और क्या क्या कार्यक्रम करेगी समाज रोज? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक सामाजिक संगठन वामिका वाहिनी के द्वारा रामघाट रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में नवरात्र उत्सव संपन्न हुआ, जिसमें महिला सदस्यों ने ब्रज के मधुर भजनों पर डांडिया के साथ जमकर नृत्य किया, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, पूजा सिंघल, डॉक्टर नीलम शर्मा व विशन झा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संचालन ज्योतिषनाथ शर्मा ने किया। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा, अवंतिका शर्मा, सुमन शर्मा आदि मौजूद रहे। आज यहाँ पर नगर अध्यक्ष राजीव शर्मा, उनकी पत्नी नीलम शर्मा द्वारा नवरात्रि का प्रोग्राम हुआ और यहाँ पर डांडिया और डांस और भी बहुत सारे प्रोग्राम महिलाओं द्वारा किए गए। बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ। क्या क्या आयोजन है, क्या कहना चाहिए? हमें बड़ी खुशी है कि एक नया क्लब बनाए वामिका वाहिनी। हम चाहते हैं कि नारी शक्ति जितनी कि हर क्षेत्र में आगे है, उस तरीके से हर समाज को भी आगे आना चाहिए। और हमारा जो वामिका वाहिनी क्लब बनाने का एक यही है, जो लेडीज़ घर से नहीं निकल पाती हैं, एक छोटे से प्रोग्राम के जरिए हर बार ऐसे प्रोग्राम लेके आए हैं कि वो घर से निकलें और इन्जॉय करें और आगे बढ़ें। जैसे कि घर में भी आगे हैं, वो राजनीतिक में भी आगे हैं। हमारी यही इच्छा है कि जो सरकार ने हमारे लिए एक नया रूल किया है, तो हम चाहते हैं कि हर लेडी को आगे आना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।